नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। लगातार किसान आंदोलन चलते आ रहा है। पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन देखा जा रहा है कि किसान हर बार 3 कानून हटाने की मांग करे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर भारत बंद भी किया गया। इस भारत बंद से क्या असर हुआ, कोई फैसला लिया गया कि नहीं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हैप्पीनेस इंडिया में। नमस्कार, जय हिंद सभी को, जय किसान। जैसे कि किसान आंदोलन काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और 3 कानून हटाने की मांग हो रही है, उस पर सरकार ने क्या फैसला लिया? भारत भी बंद किया किसान आंदोलन के लोगों ने, तो क्या हुआ? देखिए, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही बैठे हुए हैं किसान, वैसे बैठे हुए हैं। सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है कि भाई हम बात करेंगे तो पहले इस बात पे बात करेंगे कि भाई इनके किसानों को जो कानून लाया गया है 3 कृषि कानून, इसको वापस ना लेने पे बात हो। और किसान कह रहे हैं हमारा आंदोलन इसी बात से शुरू हुआ है कि भाई पहले इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे नए कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाए। और उनकी एक कल जिस प्रकार से देखने को मिला भारत बंद था, और भारत बंद का असर पूरे भारत के अंदर देखने को मिला। कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा और कुछ थोड़ा कम मिला, हालांकि मिला जुला पूरे 27। हालांकि देखा गया कि देश के अलग अलग राज्यों में भारत बंद करने के लिए कहीं पे किसानों ने टायर भी जलाकर रोड को जाम किया, कहीं ट्रेनें भी रुकवा दी। तो इस पर तो देखा जाए तो भारत तो बंद कर ही दिया था उन्होंने। बिल्कुल, भारत बंद कर दिया। और भारत बंद का मैं बता रहा हूँ कि 27 राज्यों के अंदर खासा असर देखने को मिला। पर बीजेपी से बात करोगे आप, बीजेपी नेताओं से बात करेंगे तो वो 2 बातें कहते हैं कि एक तो कहेंगे कि भाई कहीं तो बंद था ही नहीं, ये तो 2-4 लोग थे चले गए। दूसरी बात ये कहेंगे कि ये अरे इन्होंने भारत बंद कर दिया, पूरा देश परेशान कर दिया, हर जगह जाम लगवा दिया, इतना हो। तो दोनों बातें कैसे होती? या तो भारत बंद हुआ जिससे इनकी तादाद ज़्यादा थी और इन्होंने पूरा असर डाला, या तो असर डाला तभी फिर अगर असर नहीं डाला तो फिर लोगों को परेशानी कैसे हुई? तो दोनों बातें बोलते हैं। एक तो कहेंगे कि इनकी कोई तादाद नहीं है, ना कुछ असर हुआ, दूसरा कहेंगे कि आम जनता को परेशानी हुई। तो उस मंशा से ये नज़र आता है कि ये ध्यान दे नहीं रहे हैं, किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी क्षेत्र के हो, उनसे बात करनी चाहिए, बात करके समाधान निकालना चाहिए। अगर भारत बंद हुआ तो पूरी तरीके से मैं कहता हूँ कि आमजन को भी परेशानी हुई है, अर्थव्यवस्था पर भी असर हुआ है और किसान भी परेशान हो रहे हैं। तो बैठ के एक सोल्यूशन निकाल के इस पर डालना चाहिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करके। वो कह रहे हैं कल जिस प्रकार से राकेश टिकैत के बयान आए, उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी पे कानून की बना दे ये, और एमएसपी पे की जो कह रहे हैं कि इतने से कम पे नहीं खरीदा जाएगा, उसको बना दे, उसके बाद हम तीनों कानूनों पे बैठ के चर्चा कर लेंगे। कम से कम कुछ तो शुरुआत करें, मगर अभी किसी प्रकार की कोई शुरुआत नहीं की जा रही है। और लगातार 10 से 12 महीने हो चुके हैं, अब इनको पका दिया है। मैं कहता हूँ कि सरकार ने किसानों को पका दिया है। स्टार्टिंग में अगर आंदोलन कोई भी होता है उसको अगर ख़त्म कर दिया जाए बातचीत के जरिए या कैसे भी, तो वो हो जाता है। अब धीरे धीरे पक चुके हैं, इनको हर चीज़ से गर्मी का, सर्दी का एहसास हो चुका है, लाठी डंडों का एहसास हो चुका है, अच्छे बुरे का एहसास हो चुका है, और जो कीचड़ उछालना था उसका भी एहसास हो चुका है। सब चीज़ों से पक के अब ये परिपूर्ण हो चुके हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हम तो एंड तक बैठे हैं, जब तक सरकार अपने हाथ पे अड़ी रहेगी हम बैठे रहेंगे। तो सरकार अभी तक इस बात पे कोई फैसला नहीं ले रही है और 3 कानून हटा भी नहीं रही है। इस पे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और किसान हर जगह देखा जा रहा है। तो पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, वहीं जयपुर में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। इस बात पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस पे क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। देखो, किसानों ने अपना रोष प्रकट करने के लिए अलग अलग माध्यम चुने। उन्होंने कभी भारत बंद का सहारा लिया, कभी किसान महापंचायत का सहारा लिया, कभी ट्रैक्टर रैली का सहारा लिया, तो कभी किसी दूसरे अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने हस्ताक्षर अभियान या बहुत सारे तरीक़ों से उन्होंने सहारा लिया और लगातार धरने पे तो बैठे हुए हैं। फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। एक समय ऐसा आया था जब मीडिया से और अधिकांश लोगों से इस तरीके से गुम कर दिया गया था कि उनकी बात भी ना की जाए। किसान एक कमेरा वर्ग है और बहुत अच्छी, जिसकी वजह से पूरा देश चलता है, तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। किसानों का कहना था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई मेरी एक फ़ोन कॉल से दूर हैं सिर्फ के किसान, और मैं उनकी बात सुन लूँगा। तो फिर वो क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? दिल्ली जहाँ प्रधानमंत्री जी हैं,
10 किलोमीटर की दूरी पे किसान बैठे हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। अमेरिका से आते हैं और सीधा सेंट्रल विस्टा में जो 20,000 करोड़ की लागत से बन रहा है प्रोजेक्ट, उसमें घुस जाते हैं। तो वो उनका कहना है कि वहाँ क्यों जा रहे हैं, हमसे भी तो बात कर लो, हम इतने दिनों से बैठे हुए हैं, परेशान हैं, घर छोड़ के आए हैं और जनता भी परेशान हो रही है। तो वो उनकी प्राथमिकता नहीं है। किसान, मुझे वो जो उनका बयान है वो कह रहे हैं कि किसान बीजेपी सरकार की प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता व्यापारी वर्ग है, जिसको लेके वो हमेशा चिंतित रहते हैं। जैसे कि भाजपा का कहना है कि किसान आंदोलन ऐसे कब तक चलेगा, या हो सकता है कि किसान आंदोलन इसीलिए चल रहा है कि लोगों को पकाया जाए, लेकिन तभी भी भाजपा नहीं सुन रही है और भाजपा बोल रही है ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब यही इन लोगों का काम हो गया कि कहीं पे आंदोलन करना। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल, बीजेपी ये लगातार कह रही है कि भाई ये चलता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक मतलब जिसको कहते हैं ना घमंड की परिकाक्षा, वो देखने को लग रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी वार्तालाप भी हुई, पर उसके बाद बिल्कुल बंद हो गया। नहीं तो सरकार का दायित्व है, सुनिए, सरकार का दायित्व है कि अगर कोई भी आंदोलन हो रहा है, अच्छा या बुरा, तो उसको दूर करना, उसको ख़त्म करना, ये सरकार के दायित्व बनता है। ना कि अरे बैठे हैं तो बैठे रहे। वो भी परेशान हो रहे हैं, जनता भी परेशान हो रही है, और उससे जो अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो रहा है वो भी देश के ऊपर नुकसान हो रहा है। तो फिर सरकार का क्या काम है, जब आपसे कोई आपसे ना लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा, ना आपसे गतिविधियां संभल रही, ना आपसे आंदोलन संभल रहे। अरे कोई बात है, या तो उनको उठाओ, या उनको फिर कोई जो भी उनके मांगे उनको पूरा करके, उनसे विचार विमर्श करके उसको पूरा किया जाए। जैसे कि बोला जा रहा है कि किसान आंदोलन ऐसे ही भाजपा की तरफ से, लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो बिल पास किए गए हैं 3 कानून, ये बिल्कुल सही है और इस पे उसने अपना पक्ष भी रखा है। तो इस पे क्या कहना? वो कह रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं कि भाई एक बार लाइव डिबेट चला ले कैमरे लगवा के, भाई वो हमारा पक्ष भी बैठ जाएगा, उनका पक्ष भी बैठ जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि आप लाइव चलवाइए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये क्या बात करते हैं और हम क्या बात करते हैं। जिस प्रकार मीडिया में इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि भाई ये कुछ कहते नहीं है हमेशा, तो वो तो कहते हैं कि भाई आप भी बैठे और हम भी बैठे और लाइव कैमरे चला दिया जाए और पता चल जाएगा कौन सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है और किसानों की तरफ से क्या पक्ष रखा जा रहा है। मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी को ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, पर जितना लंबा ये चलता जा रहा है उतना ज़्यादा बीजेपी को नुकसान होता जा रहा है। और यूपी में भी मुझे लग रहा है कि इसका असर देखने को मिलेगा। अगर जात पात के ऊपर और अगर कोई इस चीज़ के ऊपर मतलब ज़्यादा बात नहीं बनी और मुद्दों पर कुछ चुनाव हुआ, तो किसान आंदोलन का यूपी चुनाव और 5 राज्यों में खासा असर देखने को मिलेगा। देखिएगा, जैसे कि आपने देखा कि किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और इस पे कोई सरकार के तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार कोई इस पे ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिससे परेशान किसान हर जगह आंदोलन कर रहे हैं और भारत बंद भी उन्होंने किया था। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं। और भी आगे की जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।